आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पकड़ रखती है और वर्तमान समय में एनडीए का हिस्सा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में भी उसके मंत्री मौजूद हैं, लिहाजा बात कर रहे हैं उसके संगठन की। राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपने संगठन में विस्तार करता नजर आ रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान की अगुवाई में ग्राम नानकार में पार्टी के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कई लोगों को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल कराने को लेकर था। फिलहाल समाजसेवी नासिर खान को उनके आवास पहुंचने के बाद पार्टी में शामिल कराया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल रामपुर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि उस्मान साहब से कि आप राष्ट्रीय लोकदल में क्यों शामिल हो गए, ऐसा है कि हम राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय लोकदल में नहीं हैं। हम जब जनता दल से 89 में था, जब से चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ जुड़े थे और जनता दल आका में अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद उन्होंने किसान कामगार पार्टी का गठन किया, उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा। और जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी अजीत सिंह जी ने गठन किया तो उसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और राष्ट्रीय लोकदल हमारे परिवार की पार्टी है। ना तो हमारे वालिद सियासत में थे, ना हमारे दादा सियासत में थे, बाबा सियासत में थे। मैंने गांव के से चलकर राष्ट्रीय लोकदल में रहकर जिले के बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दी। मैं कभी कमज़ोर आदमी से नहीं लड़ा, बड़े से बड़े नेता से लड़ा और जिस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ा। राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान ने अपनी राजनीति की घटनाओं से जुड़े कई किस्सों को बयां भी किया और उन्होंने राजनीति की उन खट्टी मीठी यादों को करते हुए विरोधियों पर निशाना भी साधा है। 6 मार्च 2012 को यूसुफ चमरोवा विधानसभा में से बसपा के टिकट पर लड़ रहे थे। हम उन्हें समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जीती जिताई सीट को आजम खां अपनी ताकत के बल पर हराना चाहते थे। लेकिन 50,000 आदमी लेकर मैं अड़ गया और उनका प्रमाण पत्र दिलवाकर उनके घर पहुँचा गया। उसके बदले में मुझे बहुत दुख झेलने पड़े, बहुत बर्बादी झेलनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े। लेकिन मैं मुकदमों से किसी बात से डरने वाला नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मेरे बारे में कुछ मेरे राजनीतिक विरोधियों ने एक नैरेटिव फैलाया कि उनके तो टांगें बेकार हो गई, उनसे तो चला भी नहीं जाता है, उन्हें तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं उनके लिए बद्दुआ तो नहीं करूँगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन खुद ही हो जाएगा जो दूसरे के लिए बुरा कहता है। तो मैं उन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं, किसी गुटबंदी के ऊपर नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को गांव-गांव तक नहीं बल्कि बूथ स्तर तक खड़ा कराने का काम करूंगा। आज ही एक सूचना मिली है कि नवंबर-दिसंबर 2025 में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश की इस बार उसमें संशोधन भी करना चाहती है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने जा रही है। अगर ऐसा विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि, क्योंकि जो मेंबर चुन लिए जाते हैं वो मेंबर बिक जाते हैं और ऐसे गलत हाथों में प्रतिनिधि चला जाता है कि वो लूटने लग जाता है। गांव का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। मैं पूरे दिसंबर महीने में एक पखवाड़ा नहीं बल्कि हमने पूरे दिसंबर का महीना चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, जबकि उससे पहले ही एनडीए की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान ने अभी से पार्टी का दावा ठोकना शुरू कर दिया और चमरोवा विधानसभा की मांग कर डाली है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जो मंत्री हैं वो रामपुर आए थे, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हमसे उनसे मिलकर लखनऊ में कार्यक्रम लेंगे और उनका कार्यक्रम अलग से कार्यकर्ताओं के बीच बुलाकर कार्यक्रम लगवाएंगे और जगह जगह
कार्यक्रम करेंगे और सब कार्यक्रम करने के बाद पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने जब लोकसभा में एनडीए से गठबंधन करा तो हमें 2 सीटें मिली थी, बागपत और बिजनौर। हमने 100% रिजल्ट दिया। दोनों सीटें हमारी राजकुमार सांगवान साहब और चंदन चौहान साहब दोनों जीते। उनके सांसद बनने से जो मीरापुर की सीट खाली हुई थी उस पे वाई इलेक्शन में भारी मतों से हमारी महिला प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के मसीहा हैं, वो भी चौधरी जयंत सिंह जी भी, वो मंत्री का पद लेकर सुख नहीं भोग रहे हैं। वो एक कार्यकर्ता के रूप में किसानों के बीच जाके रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और हम राष्ट्रीय लोकदल का पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटें रामपुर में भाजपा के पास हैं, 1 अपने दल के पास है। हम एक प्रस्ताव भेजेंगे कि 35 चमरवा विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल को दी जाए। वो जब सीट मिल जाएगी, जिस कार्यकर्ता को चौधरी साहब टिकट देंगे वो कार्यकर्ता यहाँ से विधायक बनने का काम करेगा। और मैं उन नेताओं को भी चेताना चाहता हूँ, कोई मुझे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर समझता है, जो नैरेटिव फैलाया है, किसी के पास इतने साधन, किसी के पास इतने व्यक्ति, किसी के पास इतना सब कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास 6 गाड़ी आगे पीछे मेरे चल रही हैं। वो किराए की गाड़ी नहीं है, वो मेरी अपनी गाड़ियाँ हैं। और ये कार्यकर्ता मतलब ये मेरे साथ जो है खून देने वाले कार्यकर्ता नहीं है, मतलब परस्त कार्यकर्ता नहीं है, खून देने वाले कार्यकर्ता। और मैं आपके माध्यम से बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग करके उन नेताओं को ये चुनौती दूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल जनपद में किस हैसियत में खड़ा है और कौन नेता मजबूत है। कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के अपने घर बैठ जाए। हम कल भी संघर्ष में थे, आज भी संघर्ष में थे, ना हमने कोई भ्रष्टाचार किया, ना हम करेंगे। अगर हमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी संगठन चलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के आगे हाथ फैलाने का काम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।